जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्व में आप सभी का सादर स्वागत। नवरात्रा के पावन पर्व पर आद्या शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। आप श्री को जय श्री। एक आज का विषय है इंदावटी के महान संत के तीसरे दिन, पार्ट नंबर 3, जिसमें आज का प्रसंग है संत भैरजी परमहंस। बोलिए संत भैरजी परमहंस की जय हो। भैर संत भल आवियार बस्तवा निज ग्राम, कठिन तपस्या करी है जाय झड़ा साधाम। धोती कुर्ता व साफा मारवाड़ी वेशभूषा में इंदावटी के रास्तों घाटों पर अपनी मन की मौज में घूम फिर रहा है। एक हाथ में लाठी पर शर्ट लगा हुआ है, उसमें लिखा है कन्या का रुपये मत लेना, अर्थात कन्या का संबंध करते वक्त दुल्हा पक्ष से रुपये नहीं लेने चाहिए। नशा मत करो, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। दया भाव रखो, गौओं की रक्षा करो आदि उपदेश लिखे हरदम हाथ में लिए वह हाथ में मिश्री मिष्टान भगवान की प्रसाद लिए हुए बांट रहे हैं। लड़कों के झुंड उनको घेर लेते हैं, सबको प्रसाद देते हुए कहते हैं बोलो बच्चों हरिओम मीठा मीठा राम जी। सभी बड़े बूढ़े बच्चे प्रेम से बोलते सारों और हरिओम हरिओम मीठा मीठा राम जी की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। प्रकृति के कण कण से वह एक राम धुन हरिओम की ध्वनि आ रही है। प्रसाद एक प्लास्टिक की थैली में दिखने में थोड़ा सा दिखाई देता है कि 1-2 भक्तों को ही आएगा, परंतु हजारों भक्तों को बांटने पर उतना ही नजर आता है। दीन दयालु दाता की महिमा अपार है, भला किसने पार पाया है। परोपकारी संत जगह जगह घूमते रहते, जहाँ पानी की समस्या देखते हैं वहाँ प्याऊ बना देते हैं, बैठने के लिए धर्मशाला बना देते हैं। दुखी संसारी भक्त आपको घेर लेते और कहते थे संतों को उपदेश दीजिए, जीवन बड़ा दुखी व शांत रहता है। भैरजी महाराज कहते हैं कि मैं तो कुछ जानता नहीं, ये शर्ट पढ़ ले। हरिओम मीठा मीठा राम जी। भक्त कहते हम पढ़े लिखे नहीं, दाता कृपा करें। तो भैरजी महाराज कहते हैं कि संत महात्माओं ने कहा है जो सुख सावे जीव का तज दो बातों चार, सोरी सुगली जामिनी और पराही नार। हे सज्जनों, अगर सुखी होना चाहते हो तो इन उपरोक्त 4 बातों को त्याग दें। सोरी करना महापाप है और सुगली अति दुखदायी है, मनुष्य को नरक में ले जाने की सीढ़ी है, और पराई नार की तरफ कुदृष्टि से न देखे। सुगली खोरा सुगली मत कर करनी बड़ी कपूत, सुगल खोर मर जावसी होशी जंगल में फूट। यानी पहला तो भैरजी ने कहा कि अगर जीव सुखी रहना चाहता है, तुम सुखद अनुभूति चाहता है, तो इन 4 बातों को तज दे। चोरी, सुगली, जामिनी और फराई नार। फिर कहते हैं कि सुगली खोरा सुगली मत कर करनी बड़ी कपूत, सुगल खोर मर जावसी होशी जंगल में भूत। अगर सुगली करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? अधोगति में जाएगा, प्रेत आत्मा में जाएगा और जंगल जंगल भटकेगा। अर्थात हरजी भाटी कहते हैं सुगली करने से मनुष्य पतित योनि में सरा जाता है। यह हरजी भाटी का दोहा भैरजी ने कहा है। कर और जीव लंगोटड़ी ए तीनों अवसरक, निर्भय विसर संसार में थारो बेरी मारे झक। श्रोतागण सजन कहते हैं हे महात्मन, हम गृहस्थी हैं, यह नियम रह नहीं सकता, माला भजन कर नहीं सकते, ये तो फकड़ों का काम है। संत कहते हैं कि नहीं सजना, ऐसा कोई नियम नहीं है। भैरजी कहते हैं कि यह नियम नहीं है, यह तो 2 आश्रम हैं, गृहस्थ और संन्यास। किसी संत दरियाव जी ने कहा है उद्यम करो उदर भरो फेर जपो नित राम, दरिया ऐसा सौदा न मिले खर्चो अरबों दाम।
हाथ काम मुख राम हृदय हाची प्रीत, दरिया ग्रस्ती संत की यही अचल है रीत। हे सज्जनों, ग्रस्त में रहते हुए खूब काम करो, राम भजो, तृष्णा छोड़ दो, आनंद ही आनंद होगा। किसी राजस्थानी कवि ने कहा है, ना सुख काजी पंडितों ना सुख भूप भया, सुख सहजे ही आवसी तृष्णा रूप गया। यानी न तो काजी और पंडित को सुख है और न ही राजा महाराजाओं को, सुखी नहीं है। खूब ऐश्वर्य वैभव यश प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, लेकिन सुख नहीं। सुख तो एक सहज अवस्था में आएगा, कब? जब सर्व तृष्णाओं से परे हो जाएंगे, सारी तृष्णाओं को छोड़ दें, क्योंकि तृष्णा एक रोग है और जब तक रोग है तब तक सुख नहीं, दुखी दुख। हरिराम जी महाराज वैरागी जोधपुर में एक महान संत हुए हैं। उनके अनुभव वाणियों का भैर जी कहते हैं कि हरिसागर एक परम पवित्र ग्रंथ है, जिसमें हरिराम जी महाराज कहते हैं, जो जीव साए मुक्ति को तो सुमिरी जे राम, हरिया गेले चालता जैसे आवेगा गाम। तो इस तरह भैर जी महाराज जिज्ञासुओं को, भक्तों को, गांव के अनपढ़ लोगों को समझा रही हैं भिन्न भिन्न संतों के प्रवचनों, संतों के अनुभवों, वाणियों के माध्यम से। संत जी महाराज प्रवचन देते और घूमते रहते, 1 रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, घर का त्याग भी नहीं किया और परिजनों के साथ भी रहते, परंतु अधिकतर एकांत में ही समय व्यतीत करते, एक कमल की तरह निर्लेप रहते। ये महान पुरुष संत भैर जी परमहंस उर्फ भैरू सिंह इंदा है। आपका अवतरण विक्रम संवत 1973 में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में शेरगढ़ तहसील में इंदावटी परगना है, जिसका एक गांव है बस्तुआ। वहाँ श्रीमान कृप सिंह इंदा के घर हुआ। आपका मन बाल्यावस्था में ही राम भक्ति में रम जाता है। परिजन विद्यालय भेजते, अक्षर ज्ञान करके विद्यालय को छोड़ देते, गौ चराने हेतु पहाड़ों में चले जाते हैं। सनातन धर्म अनुरूप हाथ में लाठी नहीं लेते हैं, अंगोछा से ही पशु चराते हैं, गायों को चराते हैं। वह साथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर आ जाते हैं, बैठे बैठे पढ़ते और ध्यान मग्न हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। समय बदलता रहा और विक्रम संवत 2000 में आपकी शादी खंदोड़ी जो ग्राम है वहाँ देवराज राठौड़ कन्या के साथ हुई। योग सहयोग 2 वर्ष बाद सधर्मिणी देवलोक गमन कर गई। आपका वैराग्य तीव्र अति तीव्र होता जाता है। मन में विचार आया कि ये कंचन जैसी देह थी, वह नेत्रों के समक्ष जलकर राख हो गई, मिट्टी में मिल गई। ये तो मलमूत्र बनाने की मात्र मशीन है, फिर इसमें न जाने क्यों मोह हो जाता। हाय, पश्चाताप करते हैं, एकांत में विचरण करते हुए मन को समझाते हैं। आया था हरि भजन को भागरा माया माँ, एक दिन जमड़ा लेवसी पकड़ थारूड़ी बाँ। ऐसा विचार कर पास ही परम पावन पहाड़ धड़ासा चले जाते हैं। वहाँ राम नाम की अखंड रटन लगा दी, न कुछ खाते न पीते, अखंड धुन में मगन हो गए। अखंड धुन व अटूट आस्था देखते हुए दीन दयालु कृपालु मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप में पधारते हैं, परंतु भक्त ने आंखें नहीं खोली। तब कैलाशपति भगवान शंकर ने डमरू बजाए, परंतु भक्त तो अपनी अखंड धुन मस्ती में मस्त हैं। ब्रह्मा विष्णु ने भी दृष्टि लगाई, 3 लोक के महाधनी श्री राम और शिव वहाँ पधारे हुए। ब्रह्मा विष्णु भी लीला में शामिल हुए। इतने में भैर जी नेत्र खोलते हैं। समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को देख कर गदगद हो चरणों में गिर जाते हैं। धन्य हो की आवाज से गगन गूंज उठता है। देवता अपने अपने वाहन लेकर दिव्य दृश्य को देखने के लिए आकाश मंडल से आते हैं और पुष्प वर्षा होती है। धन्य वो भगत। धड़ासा धाम राम रटन कटन लगन हो जाय, तन मन की शुद्ध बिसरी अनजल कचून खाय। अनजल कचून खावते सुरती राम लगाय, निस दिन मग्न मेहरम में बाल रूप से आय।
बाल रूप में दर्शिए मस्ती में पड़ी न जासा, किशन रमे त्रियदेव जान आय धाम धड़ासा। भगवान उस भक्त की भक्ति को देखकर, पूर्व प्रारब्ध की भक्ति और वर्तमान की भक्ति जब दोनों मिल गई, तो त्रिदेवता भी भ्रमण करने के लिए उस दिव्य, उस भव्य, उस पावन पहाड़ पर आ गए। उस समय के हृदय का मैं पतित मंद बुद्धि से कैसे वर्णन करूं। उपस्थित बुद्धिदात्री शारदा, बुद्धिदाता गजानंद, शेष मुख वाले नागराज भी वर्णन नहीं कर सकते, अर्थात वह गाता सर्वथा वर्णन अतीत है, अनिर्वचन्य है, निर्वाणी है, अबाणी है। मेहर जी के मुख पर कांति आवा समक उठती है, अलौकिक नूर प्रतिपल बढ़ रहा। श्री राम कहते हैं कि मेहर जी भक्त सतगुरु धारण कर। शिव जी कहते हैं इंदावटी का पुष्कर कहलाएगा, पूर्व दिशा में झरना झर रहा है। राम शिव मिलन से दूधों बूठा में पल खोली है भैर जी, शरणन शीश धरे, शरणन शीश धरे पल पल नवड़ा नेहा। राम शिव यूं कहते हैं गुरु कर लो भैर थिया, भोले भंडारी यूं के इंदा पुष्कर धाम, कृष्ण पूर्व झरना झरे आवशी शिव और राम। भगवान राम कहते हैं हे भगत, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दर्शन देवे, लेकिन सदगुरु बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होती तब तक जन्म मरण की चंगुल से छूट नहीं सकती। विभिन्न प्रकार से भव की यात्रा ही भोगनी पड़ती है। हे भक्त, गुरु भक्ति के बिना बैकुंठ से भी पुनः आते हैं। ऐसे अनंत उदाहरण हैं, जैसे सुखदेव मुनि प्रभृति। ब्रह्मा विष्णु शिव दर्श सुन भगत ले भैर, गुरु बिना आत्म ज्ञान नहीं भाके भगवत टेर। यूं भाके भगवत सदा ज्ञान बिन मुक्ति नाय, आवा गमन पच मरे नाना त्रास भव माय। गुरु बिना बैकुंठ से पुनियावत अनंत नामा, कृष्ण कहे संत सा कहे गुरु शिव विष्णु ब्रह्मा। भैर जी संतों भालू गांव के राम द्वारे पधारे, भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए, और वहां पर शिवनाथ राम के शिष्य प्रभु राम जी के गुरु भाई रामाराम जी महाराज से भेंट हुई, दर्शन हुआ, मिलन हुआ। महाराज जी ने उपदेश दिए। भैर जी ने महाराज जी से अनुनय विनय किया दीक्षा के लिए, तब मंत्र उपदेश दिया। राम द्वारा गुरु करण जान भैर जी ज्ञान, रामा राम गुरु भेटिए शब्द लिया मन जान। कुछ दिन गुरु सनिधि में रहे, पुनः बसवा पधार गए। कभी कभार घर पर रहते, अधिकतर घूमते रहते, बिना कहे कभी भी भोजन नहीं करते। हरि ओम मीठा मीठा राम जी बोलते रहते, वह प्रसाद बांटते। अपने समय के एक महान पुरुष, दीनों पर दया करने वाले दयालु दाता, जगह जगह समस्या देखते हुए जगह जगह बताते हैं यहाँ कुआं खोदो, पानी असीम और मीठा निकलेगा। ऐसे कहीं कुएं खुदवाए, पानी मीठा अमृत तुल्य मिला। आप एक वसन सिद्ध महाराज, साक्षात दिव्य शक्ति का अवतरण। परंतु किसी ने भी महापुरुष शक्ति धर्मात्मा को पहचाना नहीं। परखर तेज इंदा वंश भैर भले उगो भौण, समझ न पाही यह जगत पीछे पड़ी पशौण। जीवन के अंतिम समय में तपस्वी स्थल धड़ासा धाम पर आ गए। वहीं पर एक छोटा सा राम शिव मंदिर बनवाया। ज्यादातर गुफा में ध्यानस्थ रहते। अब घर से आना जाना थोड़ा कम कर दिया। रात दिन अहर्निश निर्विकल्प समाधि में मग्न रहते। ऐसा करते हुए एक दिन अपने परिजनों के घर पर स्थूल देह रूपी पोशाक छोड़ दी। पुरानी हो गई है तो उनको उतार दी, देह अवसान कर दिया। जिनका परिजनों ने क्षत्रिय संस्कार स्वरूप अंतिम संस्कार कर दिया। ये पोशाक प्रकृति की ही थी, ज्यों की त्यों प्रकृति को सुपुर्द कर दी। पांचों पंचभूत अपनी अपनी जाति में विलीन हो गए। आप सूक्ष्म शरीर से आज भी धड़ासा धाम तपस्यारत हैं। हर मास के शुक्ल पक्ष में 2 दूज, सप्तमी और नवमी व पूर्णिमा को साक्षात ज्योति दर्शन होते हैं। ऐसे भक्तों का कहना है। अखिल पहाड़ स्वतः प्रकाशित होता है। रात भर ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। रात्रि सत्संग हारमोनियम ढोलक मदिरा के साथ रणुकार सुनाई देता है। धड़ासा धाम को इंदावटी का पुष्कर भी कहते हैं, जहाँ निशी दिन पहाड़ पर झरना झरता है। शिवलिंग नुमा पीले रंग का पहाड़ एक सुरम्य तपस्थली है, जहाँ शिवजी व भैरजी संत का मंदिर निर्माणाधीन है।
कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन होता है। बात विक्रम संवत 2063 कार्तिक मास की है। किसी ने कह दिया कि यहाँ कहाँ शिव जी है, तो महादेव जी नागराज काले का रूप धारण कर चतुर्दशी पूर्णिमा को झरना के नीचे बैठे रहे। प्रतिपदा को अंतर्धान हो गई। मंदिर का काम गोस्वामी मदनपुरी बस्तवा और वहाँ के पुजारी है वो देख रहे हैं, भक्त देख रहे हैं। वैद्य संतों ने वहाँ तपस्या की और वैद्य संत के समकालीन ही तेकला धाम में मंगलदास जी महाराज वे हैं उदासीन अखाड़े के एक सिद्ध संत। उन्होंने भैरव जी संतों को एक परमहंस की उपाधि दी थी, ऐसे भैरव जी के भक्त कहते हैं। जय श्री राम।